सब यही नजर लगा करके बैठे थे कि कब आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और आपके आने से जो बदलाव हुआ है, जिस दिन से आ गए उस दिन से हवा दूसरी चलने लगी कि नहीं चलने लगी। रह चुके हार चुके सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। फैसल नगर से ए गोरखपुर वालों पीछे खड़े हो जाओ, आगे पीछे ए आइए, डक्कू हैं सुनील, पीछे आइए, जल्दी आओ जल्दी आओ। किससे ये दखल करूंगा और योगी जी को वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ा तीखा बयान है, कुछ ज्यादा ही तीखा बयान है ये तो। हम जो कहता हूं सच कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं। तो बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया था, साइकिल रखो नुमाइश में, बाबा ही रहेंगे 22 में, फिर ट्राई करना 27 में। कि देश का दिमाग, देश का पक्ष, देश का झुकाव किसकी तरफ है, यह सबसे बड़ी गलतियां आज की पार्टी कर रही है। आज की पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, ये आज की सबसे बड़ी गलती होती है इस टाइम पे, प्रेजेंट में। सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि विपक्ष है कि नहीं। 2022 में, इस साल में पिछले 10 तारीख को 5 राज्यों के चुनावों का परिणाम आया, जिसमें से आपको साफ साफ दिखा होगा कि विशुद्ध विश्लेषण, विशुद्ध मेजॉरिटी के साथ 5 राज्यों में सरकार बनी, जिसमें से 4 राज्यों में बीजेपी अपना गवर्नमेंट वापस पा ली और 1 राज्य में आम आदमी पार्टी ने अपना पैर पसार लिया। और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यही है कि कांग्रेस किधर है, एक प्रमुख विपक्षी पार्टी जिसके अस्तित्व पर आज के समय में सवाल उठाया जा सकता है। एक वो पार्टी जो में भी 2015, 2014 में तैयार हुई, दिल्ली में आई, पंजाब में आ गई, और एक वो पार्टी जो आज़ादी से पहले की बनी हुई है, सबसे पुरानी पार्टी है। राजनीतिक पंडितों के लिए यह सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है कि ऐसा ज़्यादातर मामलों में क्यों हो रहा है। देखिए, आप बीजेपी का विरोध कर सकते हैं, करिए, यह आपका संवैधानिक हक है, लेकिन आप बीजेपी के विरोध के साथ साथ अपने अंदर देखिए कि कहीं हम देश के विरोध में नहीं हो गए हैं ना, कहीं हम राम के विरोध में नहीं हो गए ना, कहीं हम अयोध्या, मथुरा, काशी के विरोध में तो नहीं हो गए हैं। सबसे प्रमुख विषय है, हमने कभी मुसलमानों को नहीं सुना कि मक्का क्यों बना, मक्का की जगह पे कभी अस्पताल क्यों नहीं बना, कभी कोई स्कूल क्यों नहीं बना। हमने कभी सिखों के मुंह से नहीं सुना कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर का विकास क्यों हो रहा है, क्यों नहीं इसको हटा करके कोई साधारण सा स्कूल, साधारण सा अस्पताल खोल दे। हमने कभी ईसाइयों को यह नहीं कहते सुना कि वेटिकन सिटी में क्यों पोप का साम्राज्य है, क्यों वहां पर पोप राजनीतिक राजतंत्र चला रहे हैं। लेकिन हम हिंदू बार बार यह कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर क्यों बनना चाहिए, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर क्यों बनना चाहिए, मथुरा में कृष्ण मंदिर क्यों बनना चाहिए, इसके स्थान पर हमें अस्पताल और हमें सरकारी स्कूल बनाना चाहिए। तो भाई साहब, आपको याद दिला रहे हैं हम कि जब आताताई आक्रमणकारी हूड़, बलबन, मंगोल, अफगान, मुगल आए थे ना, तो अयोध्या, मथुरा, काशी में क्या करने आए थे। यहाँ पर कोई ज्यादा राजनीतिक संपत्ति नहीं थी, कोई ज्यादा राजनीतिक उतार चढ़ाव नहीं था, कोई ज्यादा राजनीतिक साम्राज्य नहीं था, क्योंकि वो भारत के सर पर पांव रख करके हिंदुत्व के धर्म को एक खंडित आधारित पर विस्थापित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, इसीलिए उन्होंने मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाई। क्यों? हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खेलना चाहते थे, उनको ठोस पहुंचाना चाहते थे। अयोध्या में क्या था? एक बंजर जमीन, कुछ ग्रामीण इलाका, लेकिन उनका टारगेट, आप समझिए उस बात को। अगर आज भी सत्यनारायण व्रत कथा और तुलसी के पेड़ में जल दिया जा रहा है, तो यही मंदिर थे भाई साहब, जिस मंदिर का विरोध आप सभी पार्टियां करना चाहते हैं, कर रहे हैं। इन्हीं मंदिरों को हमने जीवित रखा। आज अब भी बजरंग बली के मंदिर में पूजा हो रहा है, तो यही मंदिर थे उस टाइम पे, जिनके दान में पड़े हुए दक्षिणाओं के साथ हम लोग जीवित थे और उसमें छुप करके अपने जीवन को बचाए थे इन आताताई आक्रमणकारियों के पास से। तो इसी विचार को आज हमारा देश एक माइंडेड बना चुका है। 70 साल विकास के नाम पर वोट पड़ा, अब मौका है धर्म के नाम पर वोट पड़ने का, तो हिंदू धर्म के नाम पर वोट करेगा ही।
क्योंकि बहुत हुआ सेकुलरिज्म का डंडा फोड़। अब सेकुलरिज्म बर्दाश्त नहीं होता है किसी को। 1993 की बात कर रहा हूं मैं, जब राम मंदिर का विरोध करना कोई पार्टी शुरू की, जब राम मंदिर का विरोध हुआ, तो आपको बता दें कि उस विरोध के बाद से आज तक बताइए कि 1993 की वो कौन सी पार्टी है जो पूरे भारत भर में राम मंदिर का विरोध की और आज सत्ता में है। सभी पार्टियों का पतन शुरुआत से हुआ, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे दमरुख हो, चाहे भारतीय क्रांति दल हो, कल्याण सिंह की पार्टी, कल्याण सिंह नहीं, चौधरी चरण सिंह की पार्टी, इन सभी पार्टियों का वो अस्तित्व हुआ, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो भगवान राम ने किया था राक्षसों का। काशी विश्वनाथ धाम में 300 करोड़ लगा के काशी विश्वनाथ धाम का प्रोजेक्ट बनाया गया, और मेरे पास आज भी ऐसे ऐसे नेताओं की लिस्ट विपक्ष के जिनके घर के फार्म हाउस की कीमत 400 से 500 करोड़ है। अरे हम खुश होंगे, हम बनाएंगे मंदिर, हम उस मंदिर पर ही काम करेंगे, क्योंकि ये मंदिर नहीं थे भाई साहब जब आक्रमण हम लोग के ऊपर हो रहा था, हिंदुत्व के ऊपर हो रहा था, यही मंदिर हमें बचाए रखे थे, और इस मंदिर का विरोध आप करते हो। एक चीज तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को एक आसान रास्ता मान सकती है और वो जीत सकती है, क्योंकि जब 2017 का चुनाव हुआ था तो 2019 का वो सेमीफाइनल देखा जाता था और सेमीफाइनल माना भी गया, हुआ भी। तो 2022 में दोबारा गवर्नमेंट आना योगी आदित्यनाथ का एक प्रबल दावेदार के रूप में भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसे मुख्यमंत्री की छवि जो कद्दावर नेता हो, और जिसने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर सत्ता परिवर्तन की एक धूरी ही लगी रहती है, यहाँ पर सपा बसपा सपा बसपा सपा बसपा कितनी बार बोले, जातियों के नाम पर वोट मांगना, ऐसा सब होता रहता है। ऐसे राज्य में दोबारा सत्ता वापस करना एक राजनीतिक प्रबल दावेदार के रूप में ही माना जाएगा और देखा जाएगा, एक दिग्गज राजनीतिकार के रूप में देखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ 2.0 जब जो शुरू हो रहा है इस टाइम पे, इसका एक बड़ा मैनिफेस्टो यह है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। आपने कई बार देखा होगा कि जब जब भाषण देते थे महाराज जी, बाबा महाराज, तो मथुरा के मंदिर का जिक्र अवश्य करते थे। उनके ये मैनिफेस्टो में तय है कि ऐसा होगा ही, फिक्स, एकदम कंफर्म गारंटी है। एक दो चीज़ और उनके मैनिफेस्टो में है जो मैं बोलना नहीं चाहता, एज लाइक एन RCCAA एंड स्टाफ टू मदरसा स्कूल्स, लाइक दिस टाइप वेरिएशन। अगली वीडियो मेरी एक हो सकती है किसी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वीडियो आए, चाहे मैं कोई ऐतिहासिक काल टाइप में, हम्पी टाइप में वीडियो में बनाऊं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है एज ए विश्लेषण टाइप में, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं अब वीडियो यूट्यूब पर लगातार अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा घर पर आया था तो अपना 10-15 वीडियो लगभग शूट कर दिया हूँ, तो वो अपलोड करता रहूँगा, जिसके लिए धन्यवाद। और हाँ, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद, 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 प्रणाम, जय श्री राम।